हेलो एवरीवन, अंजलि गोस्वामी दिस साइड। यूपीएसआई के रिजल्ट आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। आई क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएसआई और मैंने एक रील पोस्ट किया जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद इन 24 आवर्स। इस पे 1 मिलियन व्यूज। एंड फर्स्ट तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच लव एंड अप्रिसिएशन। जो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर दिस, थैंक यू सो मच। बिग लव फॉर यू पीपल। एंड जो लोग कह रहे हैं ये एडिटेड है, ये तो फेक है, ये तो एआई है, पैसे भरे हैं, पैसे वाले लोग आ गए, 25 लाख वाले आ गए, आई कम टू द पॉइंट। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे शुभचिंतक हैं, जो बार बार मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मुझे बार बार एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोगों की बात पे मत जाइए, आप चिल कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, तो डिस्क्लेमर फॉर देम इज दैट कि मैं बिल्कुल चिल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कौन क्या कह रहा है, कि किसकी क्या कमेंट्स है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं किसी को क्लैरिफिकेशन दूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। रनिंग की तैयारी तो ऑब्वियसली मैं कर ही रही हूँ और पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं अभी, तो जस्ट फॉर कंटेंट पर्पस, जस्ट फॉर टाइम पास और थोड़ा फन, दैट्स ऑल। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज मेरे इर्द गिर्द इतने अच्छे लोग हैं, इतने एक्सट्रीमली अच्छे लोग हैं दैट आई एम ब्लेस्ड विद देम। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि किसको क्या लग रहा है और ना ही मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। सो सबसे पहले बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस थे कि मेरा एग्जाम कौन से शिफ्ट में था, मेरे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, मेरे कितने मार्क्स आए, मैं कहाँ से हूँ। कुछ लोग कह रहे थे अपनी 10th-12th की मार्कशीट दिखाओ अगर आपने पैसे नहीं भरे हैं तो। आई कम टू फाइंड, बट मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग ये कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर में कहाँ से हूँ, आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू नो दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे कितने क्वेश्चंस ठीक थे, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मेरे से पूछा कि मेरे कितने क्वेश्चंस ठीक थे, तो मेरे 150 क्वेश्चंस ठीक थे। एज यू नो यूपीएसआई में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे 150 क्वेश्चंस ठीक थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे इस फेस कार्ड के साथ और बॉडी के साथ, पर्सनैलिटी के साथ मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं सकती। तो सो गाइज देयर कुड बी एक्सेप्शंस एंड आई एम द एक्सेप्शन। अब तुम लोग एक्सेप्ट करो मत करो, इट्स योर प्रॉब्लम ना। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, लाइक जलन और अपना ना होने के बाद, और स्पेशली मर्दों की तो ओ माय गॉड, तुम्हारे तो मेल ईगो पे लग गया होगा, राइट? दैट तुम लोग बैक स्टोरी नहीं जानते, तुम्हें नहीं बताया, तुमने सिर्फ प्रोफाइल देखी, तुम लगा जिम करती है, ये तो अच्छी दिखती है, ये तो वीडियोस बनाती है, क्यों पढ़ेगी? बट यू डोंट नो द बैक स्टोरी ना। डोंट जज समवन। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी जिससे मुझे याद आए कि क्वेश्चन क्या था, तो मैं आंसर करूं। एंड अगेन आई मेंशनिंग, आई एम नॉट affected by the comments, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो लोग मेरे हितैषी हैं, आई एम मेकिंग यू श्योर कि आई एम टोटली चिलिंग, आई एम वेरी हैप्पी, सो नथिंग एल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ, मुझे बताया मैंने क्या क्या क्यों ही बोल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। कुछ तो अच्छे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनके बिग थैंक यू। जो लोग मेरे अच्छे में हैं, जो लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते, जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, थैंक यू सो मच। योर एवरी वर्ड मोटिवेट्स मी। बट बात तो उनकी करनी है ना जिन लोगों की जली बड़ी है। सो ओके, किसी ने कमेंट किया स्टडी नो, मनी यस। अच्छा, उसके बाद तो खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं सबके, लेकिन क्या कर दिया एडिट। उसके बाद है दीदी की शकल बता रही है घोटाला हुआ है। शकल तुम्हें लग रहा है घोटाला हुआ है? उसके बाद किसी ने लिखा है प्रोफाइल देखने के बाद तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा, और इसने फील को फिल लिखा है। मैंने इतनी सारी कमेंट्स देखी हैं, लोगों पे सिलेक्शन की स्पेलिंग नहीं लिखनी आ रही, लोगों पे फिल की स्पेलिंग और फील में दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, और फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा हो। शेम ऑन यू यार, यू डोंट नो इवन अ सिंगल स्पेल। अब कुछ आएंगे जिनमें दिमाग की कमी है, वो मेरे से बोलेंगे कि ऐसा ही में तो इंग्लिश आती ही नहीं है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश। तो गधो, इंग्लिश नहीं आती समझ में आता है, बट एक कॉमन सेंस होता है ना, मतलब एक एस्पायरेंट जो सिलेक्शन की स्पेलिंग नहीं जानता है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। खैर, एआई एडिट कर रहे हो अच्छे से, और ये वाली बात है ना, एडिटिंग वाली बात, ये वो लोग कह रहे हैं। जो नेक्स्ट कमेंट है, कह दो ये फेक है, नहीं कह सकती क्योंकि रियल है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कितने दिन पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, किया हुआ भी है कि नहीं किया हुआ। एक बंदा मेरी रील देख के कहता है कि इंग्लिश तो यूपीएसआई में आती ही नहीं है, ये इंग्लिश में क्या पढ़ रही है? जीएस नहीं आती यूपीएसआई में, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, तो मैं जीएस इंग्लिश से ही पढ़ूंगी ना।
I can't imagine you guys could be this much dumb. Like, oh my god, तुम्हें ये नहीं पता कि अगर अगला इंसान इंग्लिश में कुछ पढ़ रहा है तो वो जीएस पढ़ रहा हो सकता है ना। इतना छोटा सा दिमाग है तुम्हारे पास, इतना छोटा, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग कि बीजेपी की सरकार है ना। चलो, ये मैंने कुछ कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, मैं बोर हो गई हूँ, तो कमेंट्स को हटा के मैं आपको मुद्दे की बात करती हूँ। पहला क्वेश्चन कि मेरे यार ये बाइक वालों ने मेरी जान निकाली। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे कितने क्वेश्चंस ठीक थे, तो मेरे 150 क्वेश्चंस ठीक थे। दूसरी बात कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट मैंने कुछ 6 महीने 1 साल तैयारी नहीं की। मैंने इससे पहले मेरा यूपीएससी का प्री निकला हुआ है, सीजीएल का प्री हो गया, मेंस हो गया। जिनको पता होगा कंप्यूटर में प्रॉब्लम जिन बच्चों के साथ हुई थी वो उसमें मैं भी थी, मेरे साथ भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई थी। दिस इज द थर्ड एग्जाम जो मैंने निकाला है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय इट, बट द पीपल ओके। सो मैं यूपीएसआई एस्पायरेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी तैयारी 1 साल पहले शुरू की थी, 1.5 साल पहले शुरू की। मैं तो उसका एस्पायरेंट ही नहीं, मैंने ये एग्ज़ाम दिया है बस। मैं एस्पायरेंट किसी बड़े एग्ज़ाम का हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे मैथ्स रीजनिंग में टोटल में से टोटल मार्क्स आए थे, मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे। जीएस की वजह से मुझे लगता है स्पेशली जो मैंने अच्छा किया सबसेट का वो जीएस में था। तो मैंने जीएस के लिए क्या पढ़ा था, तो मैंने जीएस के लिए बहुत कुछ पढ़ा था। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप भी पढ़ें। मैंने पढ़ा था क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था मैंने, लाइक 2022 से मैं वो पढ़ रही हूँ, मैंने बस रिवीजन किया था। बट किस चीज़ से किया था आई विल शो यू। सो इकोनॉमी पढ़ी थी मैंने नितिन सिंघानिया से। अब आप लोगों को लगेगा एसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते होंगे, तुम उसके लिए नितिन सिंघानिया पढ़ रही हो, सीरियसली? यस, बट ये मैंने यूपीएसआई के लिए नहीं पढ़ा था। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने एसआई के लिए नहीं पढ़ा है, तो ये जोखिम ना उठाए। इतनी मोटी मोटी किताबें आप 4-5 क्वेश्चन के लिए ना पढ़ें, आपको जहाँ से ठीक लगे आप पढ़ें, आई डोंट केयर, मैं तो बस बता रही हूँ। और मैंने पॉलिटी पढ़ी थी एम लक्ष्मीकांत से, विच इज़ माई फेवरेट। पॉलिटी वैसे भी मेरा फेवरेट है, और मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माई पॉलिटी की बुक। और जिसको लगता था अरे आप पढ़ाई भी करती हो, लेट मी शो यू। मुझे इसका एक एक आर्टिकल रटा हुआ है, ये मैंने पढ़ रखी है, और ये मेरी ही बुक है। शायद आगे नाम में भी मैंने डाला हुआ होगा, बहुत जगह मिल जाएगा। ये मेरी आर्ट एंड कल्चर भी मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ा है। मैं बार बार ये बात मेंशन कर रही हूँ, आई एम अ यूपीएससी एस्पायरेंट, और ये किताबें मैं 2024 में पढ़कर छोड़ चुकी हूँ। मतलब पूरी इस किताब की नॉलेज मुझे 2024 में हो चुकी थी, जो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जब दिया था, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई 25 में। इन किताबों से सिर्फ मैंने रिवीजन किया था जीएस के लिए। मेरा जीएस बहुत अच्छा, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे पास ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत छोटा छोटा, और सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, दिखाई देते हैं थोड़ा सा, राइट। एक कैटलॉग दिखा देती हूँ। ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, इनसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर किया था। बट यू डोंट नीड टू डू दैट, इफ यू वांट यू कैन, अभी करो। तो ये तो थी जीएस की, जिसने मुझे स्पेशली हेल्प किया। मैथ मैंने डॉक्टर RS अग्रवाल की पढ़ी थी, और हाँ, मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी मैथ से, तो मेरा मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रीजनिंग एक यूजुअल सी बुक, वैसे रीजनिंग की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी हिंदी मेरे को कभी नहीं आती थी, तो हिंदी मैंने घटना चक्र की बुक से पढ़ी थी। आज भी नहीं आती है, इतने सोच लो। दैट्स इट, ये मैंने यहाँ से पढ़ा था, और तैयारी में बहुत लंबे समय से कर रही हूँ, बट दूसरे एग्ज़ाम की कर रही हूँ, इसलिए इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। बाकी अगर किसी को जो लगता है, आई डोंट केयर मैन, बट जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिसको मेरी फ़िक्र है, जो मेरे हितैषी हैं, बिग लव फॉर यू। और जिनको जलन हो रही है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मर्दों की, जिनको लग रहा होगा भाई हम क्यों नहीं, हम क्यों, और मर्द भी नहीं, लड़कियाँ भी तो ऐसी हैं ना। आई कैन फील यू मैन, बट थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। 24 घंटे नहीं पढ़ता कोई भी, तुम भी थोड़ा पढ़ो, और फिर खुद पे भी ध्यान दो, शक्ल भी अच्छी बनाओ, बॉडी भी अच्छी बनाओ। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, प्रिविलेज तो मैं हूँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैं ऐसा नहीं है, इस एग्ज़ाम को निकालने से पहले मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, बहुत बार फेल हुई हूँ,
बट मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा एक ही बात बोली है कि हम तुझको कोई प्रेशर थोड़ी दे रहे हैं, जब होगा हो जाएगा। और जब मैं एक्सट्रीमली परेशान हो जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा मिलकर मुझे एक ही बात बोलते हैं कि नहीं होगा तो भी ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा तो भी ठीक है, हम कमा तो रहे ना, हम देंगे तो ये ऐश की ज़िंदगी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो आई एम सो फ्री फ्रॉम माई फैमिली साइड। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, ना मेरे पे शादी का प्रेशर है, ना मेरे पे खर्चा कम करो इस बात का प्रेशर है, ना ही मेरे पे इस बात का प्रेशर है कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरे ही घर वाले मेरा दिमाग ख़राब करेंगे। मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो येस, आई एम प्रिविलेज्ड। और ये जो भी गाँव के बच्चे हैं, जो भी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, तुम्हारी फैमिली प्रेशर, तुम्हारा पीयर ग्रुप प्रेशर, तुम्हारे गांव के लोगों का प्रेशर, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। तो येस, आई एम प्रिविलेज्ड फ्रॉम दिस साइड। जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, जो भी मेरे क्लोज्ड वंस हैं, वो बहुत ही अच्छे, एक्सेप्शनली अच्छे लोग हैं। तो येस, आई एम प्रिविलेज्ड इन दैट वे। और 25 लाख की तो बात है, तो 25 लाख तो नहीं, हाँ 50 लाख ज़रूर दिए। यू कैन ऑल्सो पे। येस, आई एम अ डीवा। मेरे नेल्स कभी नेल पेंट नहीं छुटती, मैंने आज तक एक बर्तन नहीं धोए, मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने खाना नहीं बनाया। मैं अपनी मम्मी के लिए आज भी 10 साल का बच्चा हूँ। तो ये प्रिविलेज है मेरे पास। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ाई का। और अगर 2 घंटे मेरे को रेस्ट चाहिए तो या तो मैं सोऊंगी या मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ। तो उस टाइम में मैं रील बनाऊँ, मैं फोटोज़ खींचूँ, दैट्स माई चॉइस। आई मीन, ठीक है ना। एंड जिन लोगों ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, अगेन थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों को लग रहा है एडिटेड है, उनको भी थैंक यू सो मच, क्योंकि उनकी कमेंट ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है। मुझे लग रहा था कि नॉर्मल से एग्ज़ाम है, लेकिन फिर ये देख करके इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने किया होगा, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। इसका मतलब मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। एंड वन अनदर थिंग, बहुत सारे लोग रहे हैं अभी फाइनल का वेट कर, अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल में देखना तो रोएगी। तो मैं फाइनल में नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैम मैं आपकी बात बड़ी कर देती हूँ, ठीक है फाइनल में मेरा नहीं होगा तो। और मैंने उससे बड़े बड़े एग्जाम भी निकाले, तो आई फेल कि भाई हंगा तो है मेरे अंदर, भाई मैं कर तो बहुत कर सकती हूँ। तो जो मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो रही थी ना, आप लोगों ने मोटिवेट कर दिया, थैंक यू सो मच। बाकी मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली हुई हूँ, अंदर हंगा है। मैं यहाँ नहीं तो मैं कहीं और सिलेक्टेड हो जाऊंगी भाई। आई हैव टू मच ऑप्शंस, लाइक टू मच ऑप्शंस आई हैव। अगर मैं यहाँ कर सकती मैं कर लूंगी। आई डोंट इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स नॉट घमंड, इट्स कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगी, मैं कहीं और सेटल हो जाऊंगी, मैं दोबारा इसमें हो जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी। यू थिंक अबाउट योर सेल्फ ना। मेरे को ये दिखा के जनता की जलानी तो थी जो मैंने जला ली। That's it. अब फाइनल में जो भी होगा आई एक्सेप्ट इट। और मेरे को कोई डर नहीं है ऐसा, और ना ही मेरी जिंदगी गड्ढे में है कि अगर फाइनल में नहीं हुआ तो मेरी मौत हो जाएगी। नो वे। मैंने जो एग्जाम्स पहले निकाले हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया उसके बारे में, लेकिन व्हाट हैपेंड, फिर भी ऐसा हुआ ना कि लास्ट में बिना किसी की नजर के फिर भी कुछ ना कुछ हो गया। That's what. आपको भी मिल सकता है सब कुछ, just do hard work. Bye, thank you. अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, feel free to ask.